अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हमज़ा। आज थोड़ा बैकग्राउंड साउंड को ख़त्म करके हम जो है वो पढ़ाने आए, ठीक है। पहली मैंने सोचा मैट्रिक की क्लास के लिए कर लें, तो हम थोड़ा बहुत सबसे पहले चैप्टर बता दूं मैं। बायोलॉजी में जो अपने फर्स्ट चैप्टर है वो गैशियस एक्सचेंज है, ठीक है, जिसको यहाँ गैशियस एक्सचेंज के नाम से रखा गया है, ठीक है, सेन बोर्ड में। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे और क्या है और कैसे सब कुछ हो रहा है। तो सेंस स्टडीज़ के बच्चों के लिए मैंने बहुत आसान कर दिया, ठीक है। जहाँ से शुरू हो रहा है मैंने आप लोगों को वहीं से बता रहा हूँ, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। देखें, इन ग्रेड 9 वी हैव स्टडीड हाउ सेल जनरेट ATP फ्रॉम फूड। इस चैप्टर में गैशियस एक्सचेंज हमें एक ही बात सबसे पहले पता चलनी चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ही क्या, गैशियस एक्सचेंज को। बट व्हाट इज़ द गैशियस एक्सचेंज? गैशियस एक्सचेंज है क्या? थोड़ा बहुत सोचो बेटा। गैशियस एक्सचेंज चैप्टर, क्या हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज होती हैं? हाँ, होती हैं हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज। हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज हो रहा है तभी तो हम जिंदा हैं। क्यों? हाँ, कहा जाता है कि सुबह सुबह फ्रेश ऑक्सीजन लेना इंसान की बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है। गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस क्या है? और अल्लाह ताला ने गैशियस एक्सचेंज का निज़ाम भी बहुत अच्छा करा हुआ है, जो जिसको जितनी नीड है उससे ज़्यादा ही दिया है। इसके एग्जांपल मैं देता हूँ। इंसान जो है वो अपना ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है, जो रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है, ATP बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इन्वायरमेंट से आ रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो रही है, और वो भी अब किसी की ज़रूरत है। वो किसकी ज़रूरत है? वो ज़रूरत है हमारे प्लांट्स की। प्लांट्स की क्या ज़रूरत है भाई? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और अपना जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप होता है डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ही फूड बनाने के लिए अपना कार्बन देते हैं। ये एक्चुअल में बहुत ही आसान करके मैंने बात बता दी, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन गैस भी आती है, क्योंकि हमारी जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। नाइट्रोजन भी आती है, और हमारा जो है नाइट्रोजन की वजह से अमोनिया भी बनता है। वटेवर आती हमारी बॉडी को नीड नहीं है, बट गुजर के आती है, ठीक है। एयर तो मिक्सचर है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट गैसेस जो है वो आती हैं। तो यहाँ एक बात ये लोग कह रहे हैं कि ग्रेड 9 में आप लोगों ने सेल, हम मैट्रिक वालों की पढ़ रहे हैं, सही। वी हैव स्टडीड हाउ सेल जनरेट ATP फ्रॉम फूड। ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है, कि कैसे सेल ATP बनाता है, ठीक है। फूड से ATP बनाता है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस होती हैं, ठीक है। उसके बाद अपना क्रैश साइकिल होती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अगर नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह आप लोग आगे भी पढ़ लोगे, वरना इंशाल्लाह जब मैं 9th का कोर्स पढ़ाऊँगा तो मैं उसमें भी बता दूँगा, ठीक है। मैं इस वक्त इस तरह इस वजह से आया हूँ कि अभी मुझे बैकग्राउंड साउंड नहीं मिला हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इतना काम नहीं है जो है, अभी सिर्फ समझाने वाला एक पेज समझाऊंगा, इंशाल्लाह फिर वाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। तो आगे देखते हैं, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस। देखो, रिस्पायरेशन दो तरह की है, एक है सेलुलर लेवल और एक है इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। हम इंडिविजुअल लेवल उसको कहते हैं, इंडिविजुअल लेवल जो रिस्पायरेशन है वो हमारी ब्रीथिंग है, लेकिन सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन क्या है वो भी देखो। Cellular respiration is a process in which the carbon hydrogen bond in food are broken by oxidation reduction reaction and the energy is transformed into ATP। भाई ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, सेल लेवल पर रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड के अंदर जो बॉन्ड होते हैं, देखो फूड हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, ठीक है। डिफरेंट हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, वो होते ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड फूड के अंदर तोड़ना, और कौन से मेथड से?
ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको हम कहते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरह तोड़ता है। बल्कि आप लोगों ने देखा हुआ भी होगा कि ये ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है। आप जब पढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में FAD और NADP में आप देखते हैं, ठीक है, कि कैसे ऑक्सीडेशन रेट, वो वहाँ पर जो है वो अपना वाटर भी बनाता है, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन लेकर जो है वो वाटर बनाता है, और इसी तरह जो है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते ही रहते हैं फिर, और उससे जो एनर्जी, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट जाएंगे, जब बेटा बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा केमिस्ट्री का आउटसाइड इफेक्ट। यहाँ बॉन्ड टूट रहे हैं, जब बॉन्ड, एक तो देखो हम एनर्जी दे रहे हैं बॉन्ड को, हम एनर्जी नहीं दे रहे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम यूज़ करते हैं। एंजाइम जो है वो हमारा क्या कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, जुगाड़। अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त हमारी बॉडी में कर दिया है कि क्या है कि एंजाइम ला दिए, एंजाइम एनर्जी को कम करके संभाल के जाते हैं। अब एंजाइम आ गए, एंजाइम ने एनर्जी अब देनी नहीं पड़ेगी। अब उल्टा जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, बॉन्ड टूटने में भी तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो हमने दिए रेक को, जब वो होगा तो फिर टूटेंगे, एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो फिर एक ATP के बराबर भी हो सकती है, ATP। तो क्या होगा, उससे ATP ट्रांसफॉर्म होते हैं, समझ आई। उसके बाद आते हैं इन एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज एंड देयर इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जब एरोबिक रिस्पायरेशन ऐसी रिस्पायरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, जिसमें हमें जो है वो ATP चाहिए होता है नॉर्मल वे में, ठीक है। जब ATP की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है तब एरोबिक रिस्पायरेशन की में नहीं कमी हो जाती है, ठीक है। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, कभी कभी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं भी होती तो भी रिस्पायरेशन होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करें एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है और इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब देखो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, फूड मिलते हैं, फूड की रिस्पायरेशन होती है, तो उसके बाद हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड हो आता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाय नोस्ट्रल्स जो है बाय लंग्स आउट हो जाती है, और वाटर हमारी बॉडी को नीड हो तो इस्तेमाल कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वरना जो है वो वाटर को भी यूरिन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इन दोनों के नतीजे में इनके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि अगर हम एनारोबिक की बात करें, एनारोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं मिलेगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। वो प्लांट्स में अल्कोहल बना रहा है, और जो है वो एनिमल्स में यानी ह्यूमंस में वो अपना लैक्टिक एसिड बना रहा है, वो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है, फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। यही बात मैंने पहले भी की थी, जो भी जानवर है अगर उसको अपनी रिस्पायरेशन करनी है, सेलुलर रिस्पायरेशन करनी है, तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, उसके इन्वायरमेंट से मिलेगी। क्यों? क्योंकि 21% ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.021231 आई थिंक सो, तो वो भी मौजूद होती है, लेकिन वो इन्वायरमेंट में कम रखी गई है, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा 21%, ठीक है। एंड प्रोवाइड इट टू देयर सेल्स, ठीक है, हर सेल को चाहिए होती है, क्योंकि इंडिविजुअली हर सेल चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूं, और ज़िंदा रहने के लिए उसको काम तो करना पड़ेगा, उसको एनर्जी बनानी पड़ेगी अपने लेवल को बर्दाश्त करने के लिए। तो वो एनर्जी जो है वो बनाता रहता है और इस ज़िंदा रहता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल सेल को चाहिए। हर इंडिविजुअल सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसकी वजह से दैट वो एनर्जी बना सकते हैं। अब हाँ, जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते उनके साथ वो भी एनर्जी बनाते हैं, बट उनका डिफरेंट वे है। जैसे हम बैक्टीरिया के अंदर थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है, वो हम देखेंगे, ठीक है, अगर इसमें हुआ। वरना आप लोगों को पता होगा, आप लोग 9 में पढ़ के आए होंगे कि उसमें सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन मीजोसोम के पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह कर लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस वैसे हो जाती है, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज टेकन आउट ऑफ सेल, कहाँ से भाई, बाय ब्लड भी जाती है और डिफरेंट तरीके से डिफ्यूज हो सकती है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी, और फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टेकिंग
इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, मैंने अभी शुरू से ही बताया कि क्या होता होगा कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती होगी, ये चेंज आ रहा है ना, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज लेवल कहाँ हो रहा है, तो हम बात करेंगे तो ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, कोई रद्दो बदल हो रहा है, कोई अंदर जा रही है, कोई बाहर आ रही है, कोई मिक्सचर एयर तो गैसेस का, कोई अंदर डालेगी कोई बाहर, तो दैट्स इज गैसियस एक्सचेंज। ठीक है बेटा, गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद आते हैं द टर्म ब्रीथिंग। ठीक है बेटा, द टर्म ब्रीथिंग is used for the process through which animal take air in their body to get oxygen from it and then give out the air for getting rid of carbon dioxide। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब ब्रीथिंग इज व्हाट, ब्रीथिंग क्या है, इधर ब्रीथिंग की डेफिनेशन को बयान कर बेटा। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जानवर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एयर को अंदर कर रहा है, और ठीक है, कोई भी एयर को अंदर कर रहा है और फिर जो है वो ऑक्सीजन लेने के लिए, और ठीक है, और बाहर निकाल रहा है एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन आर नॉट सिनोनियम। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं भी इसको यही बता रहा था कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन सिनोनियम नहीं है, एक जैसे नहीं है, लेकिन हम इसको रख लेते हैं। हम कहते हैं कि ब्रीथिंग इज़ अ इंडिविजुअल लेवल रिस्पायरेशन, बट रिस्पायरेशन में नहीं आता, लेकिन इसको कलेक्ट किया जाता है। लेकिन आज उन्होंने ये फिर भी बता दिया कि सिनोनियम नहीं है, एक जैसे नहीं है। ठीक है, ओके। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, whereas the breathing is only the mechanical और physical process of gaseous exchange। ठीक है, ये क्या कह रहा है, रिस्पायरेशन में क्या होता है, बायोकेमिकल और मैकेनिकल दोनों प्रोसेस होते हैं, जिसमें जब के ब्रीथिंग में मैकेनिकल और फिजिकल। देखो ब्रीथिंग सही कह रहा है, देखो ये आपस में कंट्रोवर्सी रिएक्शंस है ना। पहले ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग की वजह से फिर जो हमारे पास है, तो ये एक दूसरे से इस तरह मिले हैं कि हम इन्हें इंडिविजुअल लेवल पे भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारी वो कह रही है कि इनमें एक मेन फ़र्क है। बुक थोड़ा बहुत सही भी कह रही है कि ब्रीथिंग में सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस होता है, गैसियस एक्सचेंज तक को हम ब्रीथिंग कहते हैं ना, इन एंड आउट कोई कहेंगे, और बायोकेमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल दोनों रिस्पायरेशन में हो रहे होते हैं ना। आप देखो कैपिलरीज लेवल पे ऑक्सीजन इधर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर उधर हो रही है, तो ये सब क्या है, ये फिर ये बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, पूरी रिस्पायरेशन में हमारे पास स्टेप्स होते हैं, पूरे बायोकेमिकल रिएक्शन भी है, और फिर वो अपने कैपिलरीज के थ्रू बाहर भी जा रही है, मैकेनिकल भी है। ठीक है, तो ये सब ये ठीक है, समझ आई। तो हम इंडिविजुअल लेवल हम कह रहे थे, लेकिन अब नहीं कहेंगे क्योंकि बुक ने कह दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। इस पर हम थोड़ा सेकेंड वीडियो में डिस्कवर करेंगे। मेरी आज की फर्स्ट क्लास में आप लोगों को समझ आया है कि नहीं आया मुझे बताएं। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मेरी वीडियो शायद थोड़ी ब्लर हो जाए, लेकिन वट एवर ये कि मैंने आप लोगों को बोला था सामने बुक रख लीजिएगा। अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे इसके ऊपर। अभी तो पूरा प्लांट्स के गैसियस एक्सचेंज को हम देखेंगे। ठीक है, प्लांट्स के गैसियस एक्सचेंज को हम देखेंगे। मुझे तो ईजी ही लग रहा है, अमूमन बहुत ही आसान है। और फिर हम इसमें ब्रीथिंग के प्रोसेस को देखेंगे, और मेरे बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है इंशाल्लाह। ये चैप्टर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये लंग्स, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे अब पूरा। हम ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन तो आप लोग 9 चैप्टर में पढ़ गए हो, लेकिन ब्रीथिंग का प्रोसेस हम ज़रूर पढ़ेंगे, इस पूरी बुक को पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ पहला सफ़र कवर किया, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसमें समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने लाइन वाइज आप लोगों को चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक। ये देख लें आप लोग नीचे कौन सा टॉपिक आ गया हमारे पास, अभी आया था, कहाँ गया, ये रहा। अभी तक हम लोगों ने एक पेज पढ़ा है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।